हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ग्रामर के एक ऐसे पार्ट को जो बहुत कम हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं या इसके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग को एग्जामिनेशन इससे क्वेश्चन देती है या देती भी आई है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते भी हैं, लेकिन वहाँ बच्चे गलती करके चले आते हैं क्योंकि वो टेंस के आधार पे चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जब टेंस के आधार पे चीज़ों को आप देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना, तो वो चीज़ें आपको सही नज़र आती हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम लोग उसको इस टॉपिक को अगर समझ लें और उसके बाद जब वो चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ न कुछ गड़बड़ नज़र आती है। तो आइए वही चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड के बारे में बताया था। आज हम लोग पास्ट सब्जम्पटिव मोड के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हमारा जो उसी अप्रोच से पहले हम लोग चलेंगे, कोरिलेट करने का काम करेंगे। एक तरफ मैं ले रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट सब्जंटिव मूड का। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है ये चीज़, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग बात करते हैं सर टेंस की, तो मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में कि क्या होता है। ये जो है हमारा वर्ब्स का ये फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब्स का फॉर्म है। और ये क्या बताने का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? पास्ट के स्पेसिफिक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि ये हमारा पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट या पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जब हम लोग मूड की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा मूड भी जो होता है वो क्या होता है? वर्ब्स का, ये वर्ब्स का फॉर्म ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं पास्ट सब्जम्पटिव मूड का, तो ये क्या करता है? ये जो है इट एक्सप्रेसेस द इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी टेंस हमारा क्या करता है? टेंस जो है वर्ब का एक फॉर्म है। मूड भी हमारा क्या है? वर्ब का एक फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट या टाइम के बारे में बताता है। हमारा पास्ट सब्जम्पटिव मूड क्या बताता है? ये जो है ये भी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन पास्ट सब्जम्पटिव मूड की बात करते हैं तो इट एक्सप्रेसेस द इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। इस वर्ड को ध्यान में रखिए, प्रेजेंट टाइम के इमेजिनरी सिचुएशन को ही ये बताता है। अब जब हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं, तो आपको पता होगा, स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में आता होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। यानी कि हमारा जो फोकस है ये इस पे है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोग लिखते हैं, वर्ब का V2 फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। अब बात ये आती है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जब वर्ब के V2 फॉर्म की बात करते हैं तो देखिएगा कि सर यहाँ पर वर्ब का V2 फॉर्म हम लोग ले रहे हैं, तो देखिएगा क्या क्या चीज़ों को हम लोग को समझना है। कि अगर हम लोग एक्शन की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास डीड आता है वर्ब का V2 फॉर्म। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं एक्शन के बाद हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पोजीशंस की बात करते हैं तो हमारे पास हैड आता है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है? वाज और वर आता है ना, वाज और वर आता है। अब मैं इन चीज़ों को एक समझाना चाहूँगा कि सर
हम लोग जब इनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज़ समझिएगा, इसको और मैं अच्छी तरह से आपके लिए ड्रा कर दूं कि हम लोग वर्ब का V2 फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो सर हमारा क्या होता है कि जब हम लोग डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो डिड हमारा क्या करता है, वर्ब का ये V2 फॉर्म ही है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिड कहने का मतलब डिड का कोई भी मतलब कोई भी वर्ब हो सकता है ना, एनी वर्ब जो चेंज कर रहा है सिचुएशंस को, अपना फॉर्म को चेंज करते हुए जा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं हैड। चूंकि हैड होगा इसका V2, हैव का V2 क्या होता है, हैड। तो हैड के साथ यहाँ पर जब क्या कीजिएगा, आप नाउन का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है आपको पोजीशंस को दिखा रहा है। क्या दिखाता है, ये पोजीशंस को दिखाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे वाज और वर का। तो वाज और वर के साथ फिर आप क्या कर रहे हैं, नाउन का ही प्रयोग करते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि सर अब एक बात यहाँ, अब इसी बात को सर जब हम यहाँ को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ भी सिचुएशंस वही होता है कि वर्ब के यहाँ भी V2 फॉर्म को ही हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग एक्शन बताने का काम करते हैं तो यहाँ भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ये एक्शन बताने में हमारा यही वर्ब का V2 फॉर्म ही होता है। जब हम लोग पोजीशंस बताते हैं तो यहाँ भी हमारा हैड प्लस नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी वही सिचुएशंस आ रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट का, तो वहाँ पर आपको वाज और वर का प्रयोग करें, हाँ सिर्फ और सिर्फ आप किसका प्रयोग कीजिएगा, वर का ही प्रयोग कीजिएगा। यानी ये हमारा क्या दिखाता है, स्टेट दिखाता है। अब समझना ये है सबसे मुश्किल बात क्या है इन सिचुएशन में कि सर एक चीज समझाइए कि हमें ये कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आइदर इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सब्जम्पटिव मूड। चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं तो ये भी एक्शन बताने के लिए हमारा वर्ब का V2 फॉर्म यूज हो रहा है। यहाँ भी हम लोग पोजीशंस बताने के लिए हैड का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि सर यहाँ पर हम लोग वाज और वर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, वर का ही प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर वाज का ही प्रयोग करना, वर का ही प्रयोग करना है। यहां तक ये बातें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब सर ये देख रहे हैं कि सर एक्चुअली में पास्ट सब्जम्पटिव मूड जो है हमारा इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो सर यहां ये दोनों चीजों में तो हम लोग देख रहे हैं तो समस्या हो जा रहा है, क्योंकि वो दोनों चीजें तो एक ही नजर आ रही है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे, कुछ ऐसे आपको फ्रेजेस होंगे, है ना, कुछ ऐसे सेंटेंसेज हो गए दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई आइदर दैट इज पास्ट सब्जम्पटिव मूड और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। तो सर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं इन चीज़ों को जो है डिफ्रेंशिएट और रिलेट करने की कोशिश करता हूं। पहले आप यहां तक की बातों को अच्छी तरह से कॉपी करें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेज लिखकर मैं चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तो कंफर्म है कि सर दोनों में हम लोग को सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी V2 का हम लोग फॉर्म यूज कर रहे हैं, और सर आप बोल रहे हो कि सर इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट को दिखा रहा है। तो सर ये डाइजेस्ट करना तो जरा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आपको लॉजिक बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे रटने की चीज़ें हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है जो प्रेजेंट टाइम को हिंट्स करेगा, है ना। उससे आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट की बात कर रही है, यानी प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं। और जब हम लोग इमेजिनरी वर्ड समझने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये अनरियल होता है, हाइपोथेटिकल होता है, सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है ना। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेज लिख के यहाँ पर जो है आपको कोरिलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा I had पावर। चलिए पावर न लिख के यहाँ पर लिखते हैं I had
नॉलेज। दूसरा, आई won the मैच। तीसरा, आई वॉज अ मिनिस्टर। मैंने ये 3 सेंटेंस आपके लिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आई एक सब्जेक्ट है, हैड हमारे पास देख रहे हैं, हैड के बाद आपके पास नॉलेज, नॉलेज एक हमारे पास क्या है, ये नाउन है। अगर इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बताया था कि सर हैड के साथ आप वर्ब का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे, उसके साथ अगर नाउन का प्रयोग कर रहे हो तो वो किस चीज़ को दिखाने का काम करता है, ये पोजीशंस को दिखाने का काम करता है। ये बात आपको समझ में आ रही हो। अब देखिए, आई हैड नॉलेज, मेरे पास नॉलेज था, यानी कि पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में उनके पास नॉलेज होगा किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि ये पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात सच है, किसी पास्ट में कभी उसके पास उस चीज़ का, किसी चीज़ का नॉलेज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, उसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब का V2 फॉर्म है, ये हमारा क्या है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं वहाँ पर डिड लिख रहा था माय डियर फ्रेंड्स, तो डिड लिखने का मतलब आप ये मत समझिए कि हर चीज़ में डिड ही आएगा। एक्शन वर्ब का मतलब जो एक्शन रिप्रेजेंट करने वाले वर्ब होते हैं उसका मैं जिक्र कर रहा था। तो V2, आई वॉन द मैच, यहाँ वर्ब का V2 फॉर्म हमारे पास आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक घटना के बारे में बता रहा है, ये रियल है, ये वास्तविक है ना, उस समय उन्होंने मैच जीता, है ना, तो ये बात बता रहा है। यहाँ पर देखिए आई के साथ यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट हमारा है ना, उसके बाद क्या आ रहा है, ये देखिए हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने आपको बताया था कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है। आप यहाँ पर समझ रहे हो कि नाउन है, चूंकि नाउन के पहले क्या आया हुआ है, एक आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो सर यहाँ तक की बातें तो हम लोग समझ रहे हैं कि आई वॉज अ मिनिस्टर, मतलब कि वो किसी समय में पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो मिनिस्टर रहे होंगे, यानी रहे मिनिस्टर थे, ये बात सत्य है। यानी कि ये जो सिचुएशंस को दिखा रहा है, ये हम कह सकते हैं कि ये पास्ट का ये रियल सिचुएशन को दिखा रहा है। पास्ट का क्या है, पास्ट का ये रियल सिचुएशंस को दिखा रहा है, पास्ट रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बातें सही है, ये बातें सत्य थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इन्हीं सेंटेंस को, तो सर ऐसा क्या मिलेगा हमें हिंट्स, जिससे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि सर ये पास्ट के जो है, पास्ट का V2 हम यूज कर रहे हैं, V2 फॉर्म को यूज कर रहे हैं, बट स्टिल हम इसको इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट कहेंगे। तो सर ये क्या है, तो सर उसमें मैं आपको एक पहला ऐसा वर्ड लिख के दे रहा हूं कि एक वर्ड है, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ आपका एडिमेटिक एक्सप्रेशन होंगे जो आपको मतलब कि हिंट्स करेंगे कि वो कैसे आपको समझना है कि वो पास्ट का सब्जम्पटिव मोड के बारे में बात कर रहा है। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी सेंटेंस को यहां पर लिखता हूं और मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा आई विश आई हैड नॉलेज। दूसरा, आई विश आई won the मैच। चलिए यहां पर मैं आपको लिख के लिए ऐसे नहीं लिख के, आई हैव नॉलेज विन द मैच। एक और सेंटेंस लिख लूं, आई विश आई वॉज अ मिनिस्टर। समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर देख रहे हैं आई विश,
यहाँ भी देख रहे हैं आई विश, यहाँ भी देख रहे हैं आई विश। जरा एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, आई हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद विश एक वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब एक चीज समझिएगा, आप विश कब कर रहे हो? विश का मतलब क्या होता है? काश, इसका किसी चीज का इच्छा करना। तो आप विश तो प्रेजेंट में ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? विश तो आप प्रेजेंट में ही कर रहे हो, लेकिन विश जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, क्या आप कोई विश करते हो तो वो चीज आपके लिए उस समय क्या रियल होती है? वो चीज रियल होती है? नहीं, रियल नहीं होती है। वो आपको, ये बोलने वालों को पता होता है कि वो चीज होंगे या नहीं होंगे, उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो वो आपके लिए एक्चुअली में एक इमेजिनरी सिचुएशन बन गया, लेकिन आप प्रेजेंट में विश कर रहे हो तो वो प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कि सर अगर ये विश हो रहा है, ये रियल नहीं है, तो सर यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज है तो टेंस के नॉलेज के साथ इसको आप डील करने की कोशिश करो। तो आई के साथ हैव है, आई के साथ विन है, आई के साथ वाज है, तो यहाँ किसी तरह का कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अगर हम पास्ट के क्या करते हैं, पास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हैं प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन बताने का काम कर रहा है। जब प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन बताता है तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा? V2 फॉर्म यूज करना पड़ेगा, यानी पास्ट इन डिफिनिट टेंस में जो हम लोग कर रहे थे वही यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि यहां पर आई के साथ जो हैव है ये गलत है, इसके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। आई के साथ जो विन है यहां पर गलत है, ये एक्शन को दिखा रहा है, बाउंड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आई के साथ वाज है, ये तो सही है क्योंकि पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट के एक्शन को दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है यहाँ पर। तो आपको पता होगा कि हाँ वाज जो है हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि सर प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल डिसाइड आइदर दैट विल बी सिंगुलर और प्लूरल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट सब्जेक्टिव मोड तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर आपको एक ही वह ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, लिंकिंग वर्ब का यूज करना है। वो क्या है? वर, यानी आई विश आई वर अ मिनिस्टर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आप इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम होंगे। अब आपको समझ में आ रही होगी कि सर एक्चुअली में ये पास्ट टेंस का V2 फॉर्म यूज कर रहा है, लेकिन हम लोग तब भी इसको प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये चीज आप प्रेजेंट में ही कर रहे हो। यानी आपका जो हिंट्स देने वाला जो वर्ड है वो क्या मिला आपको? विश। गॉट इट? आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और ऐसे फ्रेजेस और वर्ड लिखूंगा जिससे आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएगी। चलिए यहां तक की बातों को आप कॉपी करें। अब आगे समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूरा बोर्ड को क्लियर कर दिया हूं ताकि अब सीधा मैं यहाँ कोरिलेट अब नहीं कर रहा हूँ। कोरिलेट करके मैंने आपको बता दिया, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उस चीज़ को मैं समअप कर दूंगा, लेकिन समअप मैं अभी नहीं करूँगा, आगे मैं करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। अब समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ और ऐसे हमारे पास सेंटेंसेज आप कह लो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस कह लो, कुछ वर्ड्स कह लो, जो आपको पास्ट सब्जेक्टिव मोड को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, जिसको हम लोग रट लेते हैं कि अगर ऐसा हो तो उसके बाद हम लोग जो है इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर ऐसा आप करते हो तो सर आपको एग्जामिनेशन फिर से आपको घुमाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक, एक वजह होता है कि कोई चीज अगर आप रट के बैठ जाओगे तो उसको ये पता है कि बच्चे के दिमाग में ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये वर्ड देख रहे हैं, ये हम सेंटेंसेज को देख रहे हैं, तो उसके बाद यही सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो सर वहां पर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। दैट्स वाई डोंट ट्राई टू रिसाइट द थिंग्स लाइक अ पोएम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और समझो उस चीज को और समझ के उन चीजों पर जो है अपना लॉजिक को अप्लाई करने की कोशिश करो। समझिएगा, हम लिख रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं, कुछ आप
फ्रेजेस कह लो या कुछ सेंटेंसेस कह लो, जैसे कुछ ऐसे हैं, देखिएगा, इट इज टाइम, it is right time, it is high time, it is opportunity, it is high opportunity, it is about time। अब देखिएगा हमें क्या सिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कि इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो इट, ये आप देख रहे हैं, इट एक हमारा डम्बी सब्जेक्ट है। मैंने आपको जब प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था। अब समझिएगा कि सर यहां पर आप गौर करने की बात क्या है, देखिए सब में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग किए हैं। अगर हम इसका सरफेस मीनिंग की बात करें कि इसका जो रूट मीनिंग क्या होता है, तो सर इट इज टाइम का मतलब उचित समय होना, सही समय आ गया है ना, सही अपॉर्चुनिटी है, सही समय है, जो भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं, जहां की हम बात कर रहे हैं सब्जम्पटिव की बात करते हैं, पास्ट सब्जम्पटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है, जो आपका जो टाइम है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। अब ऑलरेडी लेट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो चीज ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्या आपको लगता है कि वो अब पूरा होने वाला है? नहीं होने वाला है। जैसे ही वो पूरा नहीं होने वाला तो वो क्या बन गया, अनरियल सिचुएशन बन गया। क्या बन गया? वो अनरियल सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। इसी को आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी बोलते हो, है ना, इमेजिनरी सिचुएशंस बन गया ये। और किसका इमेजिनरी सिचुएशन बन गया? ये हमारा प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशंस को बता रहा है। और मैं अभी अभी आपको बता के आया हूं कि अगर प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, स्पीकर के इंटेंशन और जब ओपिनियन की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग किसका यूज कर रहे थे, प्रेजेंट सब्जम्पटिव मूड का। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग किसका बात करते हैं, जब प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हम लोग को सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V2 फॉर्म का यूज करना पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं बात को? तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर समय जो है ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आप बहुत लेट हो चुके हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लेकर आपको बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा इट इज हाई टाइम। अब सर हम लोग को क्या सिखा दिया जाता है कि सर ऐसा ये सब वर्ड देख रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करें, आप V2 फॉर्म यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। ये सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी यही समझ के आया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या सचमुच में पूरी तरह से सही है? क्या इसमें कुछ और वजह नहीं है? तो सर हम लोग समझते हैं इट इज हाई टाइम यू वॉन द मैच। अगर इसका हम लोग हिंदी को समझें, हिंदी में समझाना नहीं चाहता लेकिन मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा। इट इज हाई टाइम यू वॉन द मैच। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमारे पास वर्ब का V2 फॉर्म आ रहा है। ये प्रेजेंट के इमेजिनेशन को दिखाने का काम कर रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन को दिखा रहा है। लेकिन इसका हिंदी क्या है, कहता है कि समय जो है ना ऑलरेडी बहुत निकल चुका है, लेट हो चुका है, आपको मैच जीत लेना चाहिए था। अभी तक आपको मैच जीत लेना चाहिए था। समय बहुत पार हो चुका है, बहुत खत्म हो, समय ऑलरेडी बहुत क्या हो चुके हैं,
बहुत ही समय ज़्यादा हो चुका है, आपको घर लौट जाना चाहिए था। बात समझ रहे हैं बात को? यानी कि यहां पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि सर एक बार क्या हुआ, एग्जामिनेशन इसमें क्वेश्चंस क्या दिया, इट इज हाई टाइम यू शुड हैव won the मैच, ये दिया गया ऑप्शन। और सर जान के एग्जाम ने क्या किया, बच्चे रटे हुए थे, इसको अंडरलाइन कर दिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। जैसे सर इसको अंडरलाइन किया गया, बच्चे ने क्या किया कि सर इसको यहां से रिप्लेस किया और रिप्लेस करके वर्ब का V2 फॉर्म लगाया। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर सेंटेंस में किसी तरह का कोई भी गलती नहीं है। आपको पता है कि जब हम मोडाल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, हम मोडाल्स में इस चीज़ को समझे हैं। अगर आप नहीं समझे तो ये बात आप समझ लीजिए कि किसी भी मोडाल ऑक्सिलरी के साथ अगर हम लोग हैव लगाकर वर्ब का V3 फॉर्म का यूज करते हैं तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को दिखाता है, अनरियल सिचुएशन को दिखाता है, अनफुलफिल सिचुएशंस को दिखाने का काम करता है। तो सर जो ये सेंस दे रहा है वही ये भी सेंस दे रहा है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन सर इसका सरफेस मीनिंग भी तो एक होता है ना। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा और कुछ एग्जाम्पल देके मैं चीज़ों को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज तो मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को और डिटेल में अभी ले जाऊँ, लेकिन जो है वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं चीज़ें यहीं पर रोक रहा हूँ और आप जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझें। और इसी को हम लोग अगले वीडियो में एक छोटा सा डिस्कशन और बचेगा, उसको हम लोग डिस्कस करने के बाद और मैं सीधे आपको जो है आगे ग्रामर में हम लोग फंक्शनल ग्रामर की बात करेंगे, ठीक है ना, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर हम लोग अगला चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें और जरूर कमेंट करें माय डियर फ्रेंड्स अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सुलझाने की, उसको सॉल्व करने की मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि कोरोना का जो महामारी है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना, तो आप जो है अच्छी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पे रहें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।